नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आप देखिए, जो पूरी घटना हुई, बलूच विद्रोहियों ने जो काम किया, उसके बाद सवाल कई सारे उठने लगे, क्योंकि दावा ये किया गया कि तमाम जो लोग थे उन्हें बचा लिया गया, लेकिन जो लोग हैं वो बचे हैं या फिर जिनको बंधक बना लिया गया था उन सबकी जान ले ली गई है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। अब आप देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो पूरा मामला है वो हुआ क्या था। सबसे पहले आपको याद होगा कि मंगलवार सुबह 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए जो जाफर एक्सप्रेस चली थी, सीबी पहुंचने का टाइम 1:30 बजे का था। इससे पहले ही दोपहर 1 बजे बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशफाक इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी ने गुडालार और पीरू कुनरी के बीच में हमले को अंजाम दिया। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ 17 सुरंगें, इसके चलते ट्रेन को धीमी रफ्तार से चलना पड़ा। इसका फायदा उठाया और BLA ने ट्रेन पर हमला कर दिया। अब देखिए, दावा ये किया गया कि इसमें शुरुआत में कहा गया कि 400 लोग हैं। उसके बाद बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग थे उन्होंने महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को जाने दिया। इसके बाद भी इसमें मतलब जो दावा किया गया उसके मुताबिक काफी सारे लोगों की मौजूदगी थी। लेकिन अब बलूच विद्रोहियों का क्या दावा है कि 214 सैन्य बंधकों को हमने मार डाला है। 48 घंटे की समय सीमा समाप्त हो गई। पाकिस्तानी सेना क्योंकि ये दावा कर रही थी कि हमने बंधकों को रिहा करा लिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तानी सेना सच कह रही है या बलूच लिबरेशन आर्मी सच कह रहा है, क्योंकि आप देखिए जो दावे किए जा रहे हैं उन सब के बीच में आखिरकार हकीकत क्या है। और क्योंकि जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जब उनसे कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने पूरी दास्तां बताई। उन्होंने कहा कि किस तरह से 30 घंटे का जो सफ़र था वो उनके लिए जो परेशानियां हैं वो बना। उन्होंने बताया कि हथियारबंद लड़ाके कैसे ट्रेन में घुस गए, मारा पीटा, उसके बाद 27 घंटे तक फर्श पर उनको लगातार बिठाए रखा। अब देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि ये जो ट्रेन थी इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के थे, अधिकारी थे, और कहीं ना कहीं ये बात जो है BLA को बहुत अच्छे से पता थी। ऐसे में अब देखिए, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार जो बलूच के लोग कह रहे हैं, जो बलूच विद्रोही हैं, उनका ये कहना है कि कोई गंभीर वार्ता हुई नहीं है, कोई गंभीर वार्ता नहीं हुई। ज़मीनी हकीकत से जो आंखें मूंद लिया है पाकिस्तान ने, उसका ये अंजाम है। अच्छा, इस पूरे ऑपरेशन को दर्रा-ए-बोलान ये ऑपरेशन का नाम दिया गया, आप समझिए, और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, जो लोगों की अगर जान गई हो तो उसका जिम्मेदार कौन है। और अगर पाकिस्तानी सेना ये दावा कर रही है कि हमने अपने तमाम लोगों को छुड़ा लिया है और उनके बंधकों को मार दिया, तो फिर उसके एवज में जो सबूत है वो दे दे, बता दे, उन लोगों को सामने ले आए। लेकिन ये भी नहीं हुआ है। ऐसे में अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच अब BLA का जो बयान है, सुनिए वो उन्होंने क्या कहा है। पाकिस्तान ने अपनी पारंपरिक जिद और सैन्य अहंकार का प्रदर्शन करते हुए न केवल गंभीर वार्ता से परहेज किया, बल्कि जमीनी हकीकत से भी आंखें मूंद ली है, जिस जिद की वजह से सभी 214 बंधकों को मार दिया गया है। तो ये बातें कही गई हैं इनकी तरफ से। और आपको बता दें, बलूच विद्रोहियों का ये दावा है कि सभी 214 लोगों को मार दिया, क्योंकि बलूच राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए, सौदा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था। वो समय सीमा अब खत्म हो गई है। इसी के साथ जो ये दावा किया गया बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान का ये दावा जो है वो खारिज करते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी ने, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सीधे से कह दिया गया था कि हमने अपने तमाम लोगों को छुड़ा लिया है और हमारे जो लोग हैं वो अब बिल्कुल सेफ है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार सच कौन कह रहा है, झूठ कौन कर रहा है। इन सब के बीच में जो आम लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, जो आम लोग परेशान थे, क्या उन लोगों की सच में वापसी हो गई है या उन्हें सच में ख़त्म कर दिया गया है, ये बात तो देखिए समय के साथ पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन इन सब के बीच आप ये भी समझिए कि अगर आप BLA की बात करें तो अच्छा, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। कुछ चश्मदीद ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 50 से 60 सैनिकों के शव देखे हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा यह था कि उन्होंने 28 सैनिक मारे हैं, जिसमें 27 ऑफ ड्यूटी थे और एक की मौत ऑपरेशन के दौरान हुई। तो आखिरकार ये सब कैसे हुआ, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्यों है, आखिरकार कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये भी अब देखना दिलचस्प है। लेकिन
आप देख लीजिए कि आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो ये ट्रेन हाईजैक हुआ है, क्वेटा से जो दूरी थी वो 1600 किलोमीटर की थी, रास्ते में 30 स्टॉप थे, सफ़र करने का जो पूरा समय है वो 30 घंटे का था। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी को आप बस ऐसे समझिए कि ये पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश का गठन करना है इसका पूरा उद्देश्य। लेकिन इन सब के बीच बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग जो हुई है, कई संगठन है इसमें, लेकिन BLA की अगर आप बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ताकतवर संगठन है जो 70 के दशक में अस्तित्व में आया है, लेकिन 21वीं सदी में भी इसका प्रभाव बना हुआ है। लेकिन अब जो ये दावे किए गए हैं कि आखिरकार हमने तमाम लोगों को छोड़ दिया है, तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में किस तरीके से जो पाकिस्तानी सेना है वो इस दावे को खारिज करके और उसके लिए क्या सबूत लेकर सामने आती है। लगातार नजर बनी रहेगी और बाकी आप भी ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, पसंद आया तो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।